बिहार की सियासत में अभी बीजेपी काफी टेंशन में है। उसका जातीय समीकरण सेट नहीं हो पा रहा है। बीजेपी का आधार वोट दरक गया है। उसे बनाने में वह जुट भी गई है। उनका भूमिहार प्रेम भी जग गया है। इसे लेकर बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको बीजेपी के उन टॉप 5 राजपूत नेताओं के बारे में बताएंगे जिनका सिक्का चुनाव के समय कुछ ज्यादा ही चलने लगता है। नीरज कुमार बबलू बीजेपी के राजपूत नेताओं की लिस्ट में 5वें नंबर पर है। ये वर्तमान में बिहार की एनडीए सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री है, लेकिन 2 साल पहले अचानक तब सुर्खियों में आ गए थे जब इनके चचेरे भाई बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था। हालांकि नीरज सिंह बबलू ग्रेजुएट हैं, लेकिन इनका पुराना रिकॉर्ड क्राइम से भी जुड़ा हुआ रहा है। इन पर अभी भी 2-3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। नीरज कुमार बबलू की राजनीतिक ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विधायकी में यह उनका चौथा टर्म है। बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा। इनकी पॉलिटिक्स में एंट्री सामाजिक आंदोलन में इनके अहम रोल की वजह से हुई। 1988 में ये पहली बार सक्रिय राजनीति में शामिल हुए और पहली बार 2005 में ये विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने। इसके बाद से ये लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। हालांकि पहले ये जेडीयू में ही थे, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के 8 बागी विधायकों के साथ ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। इनका विधानसभा क्षेत्र छातापुर पहले राघोपुर के रूप में जाना जाता था, लेकिन परिसीमन के बाद क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बदल गई, लेकिन इनके क्षेत्र पर पकड़ बरकरार रही। ये अपने इलाके में राजपूत के बड़े नेता माने जाते हैं। इनकी राजनीतिक ताकत की वजह से ही इनकी पत्नी नूतन सिंह भी पॉलिटिक्स में आ गई। नूतन सिंह एमएलसी रह चुकी है। हालांकि 2022 के एमएलसी चुनाव में भी ये बीजेपी की ओर से मैदान में आई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। ये सारण के भूमिहारा गांव से आते हैं। ये भी अपने इलाके में मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी माने जाते हैं। हालांकि ये साधारण किसान परिवार से आते हैं, लेकिन इन्होंने पॉलिटिक्स की दुनिया में मजबूती से आगे बढ़ने का काम किया है। ये वर्तमान में बीजेपी से दूसरी बार महाराजगंज से सांसद हुए। वहीं ये 2 बार विधायक भी रहे हैं। एक बार तो बिहार सरकार के मंत्री भी बने। पॉलिटिकल साइंस से पीजी करने वाले सिग्रीवाल ने स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिक्स में एंट्री कर ली थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता से इन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। फिर ये सारण के बीजेपी जिलाध्यक्ष बने। इनके मन में चुनाव लड़ने की इच्छा जगी, लेकिन किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तब ये जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए। पहले ही बार में इन्हें सफलता मिल गई और ये विधायक बन गए। इसके बाद इनका इलाका नए परिसीमन की चपेट में आ गया। तब ये छपरा विधानसभा क्षेत्र से खड़े भी हुए। इनका कद बढ़ने के बाद इन पर बीजेपी मेहरबान हुई। बीजेपी ने इन्हें छपरा से अपना उम्मीदवार बनाया। जीतने के बाद सिग्रीवाल बिहार सरकार में कला, संस्कृति, खेल एवं युवा विभाग के मंत्री बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने महाराजगंज लोकसभा सीट से आरजेडी के प्रभुनाथ सिंह को पराजित किया था। इन्हें सारण इलाके में राजपूत वोटरों पर अच्छी पकड़ है। साथ ही बीजेपी के नाम पर वैश्य वोट भी मिल जाते हैं। सुशील सिंह बीजेपी के काफी प्रभावशाली नेता माने जाते हैं और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। ये वर्तमान में सांसद भी है। इनकी ताकत और प्रभाव का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लगातार तीसरी बार एमपी बने हैं। हालांकि इस बार इनकी यह चौथी जीत थी। कहा जाता है कि 2019 के चुनाव में महागठबंधन से हम पार्टी ने इनके सामने काफी कमजोर प्रत्याशी को उतारा था। उस समय जीतन राम मांझी की पार्टी हम महागठबंधन के साथ थी। हालांकि अब हम पार्टी एनडीए में। दरअसल औरंगाबाद में एक इलाके को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और इस चित्तौड़गढ़ के सुशील सिंह माहिर खिलाड़ी हैं। भले ही सुशील सिंह राजपूत बिरादरी के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन उनकी पकड़ अन्य जातियों पर भी इसी तरह है। राजपूत वोटरों को गोलबंद करने में भी इन्हें महारत हासिल है। खास बात कि सुशील सिंह के पिता राम नरेश सिंह भी औरंगाबाद से एक बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा वे 2 बार विधायक भी रहे। सुशील सिंह भी 1 बार विधायक रहे हैं। अपने पिता की राजनीतिक विरासत को ये लगातार आगे बढ़ा रहे हैं।
पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो इन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, आसपास के क्षेत्र की जातीय वोटरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। ये सियासत के इतने अधिक मंझे हुए खिलाड़ी हैं कि कौन सा सियासी गियर कहाँ लगाना है और कौन सी राजनीतिक चाल कब चलनी है, इन्हें बखूबी पता है। ये बीजेपी से दूसरी बार सांसद बने हैं, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में सुशील सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 2013 में जेडीयू के महागठबंधन से निकलने के बाद ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। इससे पहले साल 1998 में भी ये लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बीजेपी में इनका जबरदस्त सिक्का चलता था। तब केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री थे। नरेंद्र मोदी की सरकार में भी रूडी को स्वतंत्र मंत्री का प्रभार मिला। हालांकि वर्तमान में इन्हें कोई मंत्री पद नहीं मिला है और पिछली बार अचानक तब सुर्खियों में आ गए थे जब पप्पू यादव ने इनके खिलाफ एम्बुलेंस को लेकर मोर्चा खोल दिया था। राजीव प्रताप रूडी की सारण इलाके में जबरदस्त पकड़ है और इलाके में इनका जबरदस्त प्रभाव भी है। ये बीजेपी के ऐसे नेता है जो लालू यादव को सीधे चुनौती देते हैं। वह रूडी ही थे जिन्होंने छपरा की पॉलिटिक्स में लालू यादव के वर्चस्व को उखाड़ फेंका था। इतना ही नहीं, राबड़ी देवी को भी हराने वाला और कोई नहीं बल्कि राजीव प्रताप रूडी ही थे। सारण में अगड़े पिछड़े की लड़ाई में ये सवर्णों का नेतृत्व करते हैं। खासकर राजपूत जाति की गोलबंदी इनके ही इशारे पर होती है। राजीव प्रताप रूडी पायलट की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं, साथ ही इन्होंने हवाई जहाज को भी उड़ाया है। सबसे अधिक पढ़े लिखे नेताओं में से एक राजीव प्रताप रूडी का पॉलिटिकल करियर भी काफी शानदार रहा है। इन्होंने अपने 25 साल के लंबे कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और उसे बखूबी निभाया भी है। राजीव प्रताप रूडी हाई प्रोफाइल नेता माने जाते हैं। ये अक्सर बॉलीवुड पार्टियों में भी नजर आते हैं। इसके बाद भी ये समय निकालकर स्थानीय लोगों के टच में रहते हैं। चुनाव के समय राजपूत वोटरों ही नहीं बल्कि सवर्ण वोटरों की गोलबंदी में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। बीजेपी के नेताओं की लिस्ट में वरीय नेता राधा मोहन सिंह पहले नंबर पर हैं। इन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी काफी भरोसा है, तभी उन्होंने इन्हें अपनी टीम में रखा है। इन्हें लगभग 1.5 साल पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे ये बखूबी निभा भी रहे थे। राधा मोहन सिंह नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में केंद्रीय कृषि मंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। ये पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी इलाके से आते हैं तथा राजपूत बिरादरी के दबंग नेता माने जाते हैं। ये कह सकते हैं कि बीजेपी को इन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया है। इनकी ताकत का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण सीट से 2019 में 8वीं बार सांसद चुने गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर प्रमुख से अपना सार्वजनिक जीवन शुरू करने वाले राधा मोहन सिंह बीजेपी में कई प्रमुख पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने से पहले ये बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड प्रभारी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी और राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं। राधा मोहन सिंह जब कृषि मंत्री थे तब उनकी उम्र 71 वर्ष थी। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में उम्र की वजह से इन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं दी गई। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण सीट 2008 के नए परिसीमन के पहले मोतिहारी के नाम से जानी जाती थी। नए परिसीमन के बाद ये 2009, 2014, 2019 में लगातार जीतकर हैट्रिक लगा चुके हैं। इसके पहले मोतिहारी से भी 3 बार सांसद रह चुके हैं। ये अब तक 6 बार सांसद बने हैं, जबकि 3 बार हारे भी हैं। इन सब के बाद भी ये राजपूत समाज के दबंग और प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें।